चैप्टर से लिया गया है। आइए इसको सॉल्व करते हैं। इसमें x और y और z की वैल्यू दी गई है। x बराबर 1 दिया गया है, y बराबर 2 दिया गया है और z बराबर 6 दिया गया है। क्वेश्चन में जहाँ x y z है वहाँ पर हम x y z की वैल्यू रख के फिर सॉल्व करेंगे। देखिए कैसे करते हैं। पहले इक्वल लिखेंगे, फिर इसका वैल्यू कितना 1 है तो यहाँ पे 1 रख के इसके बाद स्क्वायर कर देंगे, प्लस y का वैल्यू कितना है 2 रख के फिर ऊपर स्क्वायर तो स्क्वायर कर देंगे, प्लस अब z बराबर कितना है 6 तो 6 से इसके ऊपर स्क्वायर कर देंगे बराबर। अब 1 का स्क्वायर कितना होता है 1, प्लस अब 2 का स्क्वायर कितना होता है 4 तो यहाँ पे 4 लिख देंगे, प्लस 6 का स्क्वायर कितना होता है 36 तो यहाँ पे 36 लिख देंगे। अब ऐड करेंगे सभी संख्याओं क्योंकि बीच में जोड़ का निशान है तो 1 और 4 5 और 36 41। अब अगला क्वेश्चन देखेंगे। अब देखिए यहाँ पे x वैल्यू क्या है 1 है तो 1 रखेंगे, फिर इसका स्क्वायर कर देंगे, फिर माइनस का निशान है तो माइनस लगाएंगे, फिर y बराबर कितना है 2 तो यहाँ पे 2 रखेंगे, फिर स्क्वायर तो स्क्वायर कर देंगे, प्लस अब z बराबर कितना है 6 तो यहाँ पे 6 रखेंगे, फिर इसका स्क्वायर कर देंगे, फिर 1 का स्क्वायर कितना है होता है 1, माइनस 2 का स्क्वायर कितना होता है 4 तो यहाँ पे 4 रखेंगे, प्लस अब यहाँ पे 6 का स्क्वायर कितना होता है 36 तो यहाँ पे 36 रख देंगे। पहले हम प्लस वाले भी जोड़ते हैं, 36 और 1 37 माइनस 4, अब 37 में से 4 जाएगा तो हमारा 33 बचेगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए इसका वैल्यू कितना है 1 तो यहाँ पे 1 लिखेंगे और x और y के बीच में क्या है मल्टीप्लाई है तो यहाँ मल्टीप्लाई का निशान लगाएंगे, फिर y के पास कितना है 2 तो यहाँ पे 2 रखेंगे, फिर प्लस है तो प्लस को उतारेंगे, फिर y बराबर कितना है 2 तो यहाँ पे 2 रखेंगे, फिर y और z के बीच में क्या है मल्टीप्लाई है तो यहाँ पे मल्टीप्लाई लगाएंगे, फिर z बराबर कितना 6 तो यहाँ पे 6 लिखेंगे, फिर प्लस उतर जाएगा, फिर z बराबर कितना है 6 तो यहाँ पे 6 रखेंगे, फिर z और x के बीच में मल्टीप्लाई है तो यहाँ पे मल्टीप्लाई लगाएंगे, फिर x बराबर कितना है 1 तो यहाँ पे 1 रखेंगे। अब सॉल्व करेंगे, 1 2 जा 2 प्लस अब 2 6 जा 12 तो यहाँ पे 12 लिखेंगे, फिर प्लस 6 1 जा 6। अब सभी संख्या को ऐड कर देंगे, जैसे 12 2 14 में 6 ऐड करेंगे तो 20। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब यहाँ देखिए 2 है तो 2 को उतार देंगे, संख्या को उतार लिया जाता है, फिर वेरिएबल जो होता है उसका मान रखा जाता है, जैसे आप 1 से इसके बाद कितना 1 की पावर कितना है 2 तो यहाँ पे 2 लगा देंगे, प्लस अब यहाँ पे 5 लिखेंगे, अब 5 यहाँ पे मल्टीप्लाई है 5 और x के बीच में, अब इसका वैल्यू कितना है 1 तो यहाँ पे 1 लिखेंगे, फिर बीच में देखिए x और y का मल्टीप्लाई तो यहाँ पे मल्टीप्लाई लगेंगे, y का मान कितना दिया है 2 तो यहाँ पे 2 रखेंगे, अब इसके पावर 2 है तो इसके पावर 2 लगा देंगे, इसके पावर 3 है तो यहाँ पे 3 लगाएंगे, अब देखिए यहाँ पे मल्टीप्लाई है हमारा तो 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 होगा तो 2 1 जा 2 हो जाएगा प्लस 5। अब यहाँ देखेंगे 5 1 जा 5 इंटू 2 का अगर क्यूब करेंगे तो कितना होगा, देखिए 2 का क्यूब करने के लिए हमको पहले 2 को 3 बार लिखना होगा, 2 इंटू 2 टू 2, देखिए 2 2 जा 4 4 2 जा 8 तो हमारा यहाँ पे 8 आ जाएगा, यहाँ पे 2 लिखेंगे, फिर 8 5 जा 40, जब हम 40 में 2 ऐड करेंगे तो 42 हो जाएगा। इसी तरह किया जाता है, वैल्यू रख के फिर अपना सॉल्व कर देंगे, आंसर आ जाएगा।